1971 में जज्बा नजर आया। नो डाउट हम हार गए थे। 1971 में जज्बा नज़र आया, हाँ, लेकिन इसलिए बांग्लादेश अलहदा हो गया। वो जज्बा बंगालियों का नजर आया ना, वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो 93,000 हमारे जो सोल्जर थे वो उन्हें सरेंडर करना पड़ा। वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी ना कि हेलो दोस्तों, ये बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने इस बंदे के बड़े ही मज़े लिए हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। कि आज के दौर में कोई भी कौम, कोई भी कंट्री जज्बे की बेस पे सिर्फ सुपर पावर बन सकती है या क्यों नहीं बनी या बन सकती है? इसका आंसर ना डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। अगर जज्बे की बात करते हैं, जज्बा किसी भी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास जज्बा नहीं होता तो आपका कोई एम नहीं होता, तो यू आर जस्ट लाइक बोट ऑन अ ड्राई लैंड। नो डाउट जज्बा बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम है, सुपर पावर बने या आप अपना कोई भी, आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, टॉप करना है, जज्बा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ जज्बे की बेस पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जज्बे के साथ एफर्ट भी करनी पड़ती है, स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है। अभी रिसेंटली DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के हर एक जवान में जज्बा है, हर एक जवान में जो है वो जज्बा ईमानी मौजूद है। तो इसलिए हम इंडिया को मतलब उनकी टेरिटरी में घुस के मारेंगे अगर कोई मौका मिला। और दूसरे नंबर पे साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि नो डाउट उनके पास डिफेंस बजट ज़्यादा है, नो डाउट उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे कि जज्बा अगर लेट्स सपोज हमारे पास है भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी डिफेंस है, तो क्या ये स्टेटमेंट या इस तरह मुकाबला हो सकता है? जी, किसी भी कौम का जो पावर होती है ना, असल वो उसकी एजुकेशन होती है। जब तक आप एजुकेशन नहीं ना कर सकते ठीक, तब तक आप किसी कौम तरक्की पे राह पे इन्हिसार नहीं कर सकते। कोई भी तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकती। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी कौम का आपने तबाह करना हो ना, उसकी एजुकेशन तबाह कर दें। अच्छा, एजुकेशन नो डाउट, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ 100%। एजुकेशन सबसे मस्ट है, डिफेंस से मस्ट है, अपना आपकी टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल में एजुकेशन है। अच्छा, अगर बात करें जो हमें बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे पास जज्बा बहुत ज़्यादा है और शायद हमारे पास ही सबसे ज़्यादा जज्बा है, तो हम सुपर पावर क्यों नहीं बन पाते? सेकेंडली, अमेरिका जो सुपर पावर बना बैठा है, क्या उसके पास जज्बा है? जज्बे की बेस पे वो सुपर पावर बना बैठा है या टेक्नोलॉजी की बेस पे, इकॉनमी की? अमेरिका के पास दो चीज़ें हैं जज्बे के अलावा। इन एडिशन टू जज्बा, उनके पास एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर जा रहा है और हम नीचे जा रहे हैं। नहीं, मुसलमान नहीं, वो तो वहाँ पे तो मुसलमान नहीं है हुकूमत में, गवर्नमेंट में, तो जज्बा कहाँ से आ गया उनके पास? देखिए, जज्बे के लिए आप किसी भी रिलीजन को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। नो डाउट मुसलमानों में जज्बा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ ही नहीं होता। नो डाउट के जज्बे के लिए आप किसी भी रिलीजन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि नहीं, कि हम मुसलमान हैं तो इसलिए जज्बा ज़्यादा है। बिल्कुल, मुसलमानों में जज्बा नेचुरली तौर पे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ ही नहीं होता। ये प्लस इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अगर 20-25 करोड़ 26 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, इंडिया में कितने मुसलमान है, आइडिया है? इंडिया में तकरीबन 30-35 करोड़ मुसलमान ज़्यादा है जी। फिर जज्बा किसके पास ज़्यादा हो? जज्बा तो मैं कह रहा हूँ आप कौम को पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं। वो मुसलमानों की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के जज्बे की बात करें, यहाँ पे अगर 25 करोड़ मुसलमान है, वहाँ पे 30-35 करोड़ हैं, तो जज्बा किसके पास ज़्यादा हुआ? जज्बा दोनों के पास ही ज़्यादा है, क्योंकि दोनों पे मुसलमान हैं और मुसलमान भाई भाई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया के पास ज़्यादा है क्योंकि उन पर मुसलमान ज़्यादा हैं। मैं ये कहना गलत होगा, कतन गलत होगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, देखने वालों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की बात है, हमें एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सिर्फ जज्बे की बेस पे। अगर जज्बा ही मैटर करता, नो डाउट जज्बा मैटर करता, लेकिन सिर्फ जज्बा मैटर करता तो 4 जंगें जो हुई हैं उसके अंदर हमारा जज्बा कहाँ नज़र आया? 1948 जो जंग हुई थी किसी दरिया सतलुज पे, उस पर जज्बा नज़र आया। 1971 में जज्बा नज़र आया। नो डाउट हम हार गए थे। 1971 में जज्बा नज़र आया, हाँ, लेकिन इसलिए बांग्लादेश अलहदा हो गया। वो जज्बा बंगालियों का नज़र आया ना, वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो 93,000 हमारे जो सोल्जर थे वो उन्हें सरेंडर करना पड़ा। वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी ना कि आपने फ़ौरन ही उनको बैक बुला लिया कि आप वापस आएँ। आपने किसी सुपर पावर के कहने पे उनको वापस बुला लिया। अब आपकी ही बात के ऊपर आते हैं, जज्बा भी था, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, जिसकी वजह से हम
हारे, ऐसा ही है। ऐसा ही तो है। यही बात मैं करना चाहता हूँ, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई जज्बा हर चीज़ में आप ले आते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, स्ट्रेटजी भी बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 1971 में था जज्बा, लेकिन पॉलिसी नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, बुला लिया ना बुलाया जो भी है, हार के। जी बिल्कुल ऐसे यही बात है कि हमें जज्बे के साथ साथ काम करने की ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल ज़रूरत